दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक ट्रेन के अंदर वायरस फैलने से लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक आदमी गाड़ी चलाता हुआ नजर आता है और वह थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक से गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसके गाड़ी के नीचे एक हिरन आ गई थी। इसके बाद वह बोलता है कि आज का दिन ही खराब है, ऐसा कहकर वह चला जाता है। कुछ देर बाद वह हिरन अचानक से उठ जाती है जो देखने में बहुत अजीब सा लगता है। इसके अगले सीन में एक बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर को दिखाया जाता है। इसका नाम सियोक है। इसके बाद सियोक अपनी बेटी से मिलता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे है और वह लड़की बोलती है कि मुझे अपने मॉम से मिलना है। फिर सियोक बोलता है कि अभी छुट्टी पे नहीं हूँ तो अगले हफ्ते चलेंगे, लेकिन उसकी बेटी जिद करने लगती है। जिसके बाद सियोक उसकी बात मानकर बुसान जाने के लिए रेडी हो जाता है जहाँ पर उस लड़की की माँ रहती है। इसके अगले सीन में सियोक और उसकी बेटी ट्रेन में दिखाई देते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग सफर करने वाले हैं जिसमें एक फुटबॉल टीम और एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति जिसका नाम सेंगवा है। रेलवे स्टाफ के ध्यान भटकते ही एक लड़की ट्रेन में दौड़कर चली जाती है जिसके पैरों में कुछ काटने का निशान होता है और इसके बाद ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। इसके अगले सीन में वह घायल लड़की बहुत डरी हुई नजर आती है। इसके थोड़ी देर बाद एक फीमेल स्टाफ की नजर उस घायल लड़की पर पड़ती है और वह दौड़ते हुए उसके पास जाती है। देखते ही देखते वह लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उस फीमेल स्टाफ को काट लेती है। जिसके बाद वह फीमेल स्टाफ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वह फुटबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को काट लेती है। जिसके बाद पूरे ट्रेन में हड़कंप मच जाती है और लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं। फिर बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर ट्रेन के दूसरे डब्बे में भागने लगते हैं। इसके अगले सीन में ट्रेन के दूसरे डब्बे में सफर कर रहे सियोक और बाकी लोगों को इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ज़ॉम्बी उस डब्बे में अटैक कर देते हैं। जिसके बाद सियोक काफी घबरा जाता है। ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद सियोक और उसकी बेटी और बाकी सभी बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे डब्बे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। इसके बाद सियोक अपनी बेटी को संभालता है। कुछ देर बाद ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बोला जाता है कि ट्रेन जनरल स्टेशन पर नहीं रुकेगी। सियोक को उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ बताती है कि बाहर भी ऐसे ही हालात हैं और ट्रेन के बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। न्यूज के माध्यम से सभी को पता चलता है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन डाइजोर होगा जहाँ पर सेफ्टी के लिए आर्मी तैनात है। इसके थोड़ी देर बाद सियोक कॉल पे बात करता है जिसमें बताया जाता है कि आखिरी स्टेशन पर पहुंचने के बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसके अगले सीन में सभी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और आर्मी को खोजते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद सभी देखते हैं कि पूरी आर्मी की फौज ही ज़ॉम्बी में बदल गई है और सारे ज़ॉम्बी इन सभी पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद कुछ लोग ज़ॉम्बी के चपेट में आ जाते हैं और बचे हुए लोग जहाँ तहाँ भागते हुए नजर आते हैं। इसके अगले सीन में सियोक की बेटी पर एक ज़ॉम्बी जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो सेंगवा उसे बचा लेता है। फिर तुरंत बाद सियोक पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। जिसके बाद जैसे तैसे करके वो अपने आप को बचा लेता है। फिर सभी बचे हुए लोग खुद को एक सेफ्टी रूम में बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ट्रेन का दरवाजा जैसे ही खोलते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। सेंगवा की वाइफ और कुछ लोग ट्रेन के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं। जिसके बाद एक आदमी ट्रेन के स्टाफ को धमकी देते हुए बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन फुटबॉल टीम की एक लड़की बोलती है कि अभी भी स्टेशन पर बहुत सारे लोग फंसे हैं, लेकिन स्टाफ कैप्टन को सूचित करता है कि ट्रेन को यहाँ से निकाला जाए। दूसरी तरफ सेफ्टी रूम में फंसे हुए लोग देखते हैं कि सभी कांच का गेट टूटने वाला है। जिसके बाद सभी लोग भाग जाते हैं। इसके अगले सीन में फुटबॉल टीम के 2 प्लेयर्स मारे जाते हैं और एक प्लेयर को सियोक अपने साथ लेकर ट्रेन की ओर भागता है जो ट्रेन खुल चुकी है। सेंगवा कुछ ज़ॉम्बियों से फाइट करके ट्रेन के अंदर चला जाता है। कैप्टन कंट्रोल रूम में बात करता है और वह पूछता है कि हमारे सबसे नजदीकी स्टेशन बुसान में रुकना क्या सेफ होगा। जिसके बाद कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि बुसान से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। इसके बाद सेंगवा को उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसमें वह बताती है कि हम लोग बोगी नंबर 13 में फंसे हैं और उस बोगी में सियोक की बेटी भी है। सियोक, सेंगवा और एक फुटबॉल प्लेयर पूरी तैयारी के साथ ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच ट्रेन एक टनल से गुजरती है जिसके कारण पूरा अंधेरा छा जाता है, जिसमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं पाते और ये सिर्फ आवाज का ही पीछा करते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए सियोक उन ज़ॉम्बियों के बीच एक रिंग बजता हुआ फोन फेंक देता है और ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। सियोक और बाकी सभी बोगी नंबर 13 से निकलकर दूसरे डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं, पर उसी बीच सेंगवा ज़ॉम्बी के चपेट में आ जाता है। इसके बाद बाकी बचे हुए लोग उस डब्बे में आ जाते हैं जहाँ पर पहले से कुछ लोग मौजूद हैं।
और ये लोग सियोक और उसके साथियों को बोलते हैं कि तुम लोग शायद इन्फेक्टेड हो, इसलिए दूसरे डब्बे में चले जाओ। जिसके बाद सियोक और उसके सभी साथी दूसरे डब्बे में खुद को बंद कर लेते हैं। इसके बाद सियोक अपनी बेटी से बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम अपनी माँ से जरूर मिलोगी। इसके अगले सीन में सियोक के पास एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि बुसान स्टेशन पर आर्मी पहुंच चुकी है। थोड़ी देर बाद ट्रेन का पायलट एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें वह बताता है कि आगे का रास्ता खराब होने के कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकती, हमें आगे जाने के लिए दूसरी ट्रेन में जाना होगा। जिसके बाद सारे लोग दूसरे ट्रेन में जाने लगते हैं। इसी बीच एक सेल्फिश आदमी खुद को बचाने के लिए ट्रेन के स्टाफ को ज़ॉम्बी की ओर धक्का दे देता है और वह दूसरी ट्रेन में जाकर एक लड़की को ज़ॉम्बी की ओर फेंक देता है, जिसमें वह लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वह अपने साथी को काट लेती है। इसके अगले सीन में दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं जिसमें दो बोगियों के बीच सियोक और उसके साथ वाले लोग फंसे हुए मिलते हैं। काफी कोशिशों के बाद ये लोग वहां से निकलकर एक चलती हुई ट्रेन का पीछा करते हैं और इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी दौड़ते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ये लोग ट्रेन पर चले जाते हैं। सियोक जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खोलता है तो वह सेल्फिश आदमी को देखता है जो पूरी तरह इन्फेक्टेड होता है, जिसके थोड़ी देर बाद सियोक पर हमला कर देता है जिसमें वह सियोक को काट लेता है। जिसके बाद सियोक सेंगवा की वाइफ और अपनी बेटी को समझाता है और वह अपनी बेटी को बोलता है कि तुम अपने माँ के साथ ही रहना। ऐसा कहकर वह बाहर चला जाता है। यह सीन बहुत ही इमोशनल होता है। सियोक अपने बीते हुए पल को याद करते हुए ट्रेन से कूद जाता है। इसके अगले सीन में ट्रेन बुसान पहुंच जाता है जहां पर आर्मी तैनात होती है और इन दोनों को बचा लिया जाता है।